नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मेरे चैनल पर। आज मैं जो है आपके सामने यूपीएससी 2019 पेपर फोर्थ के केस स्टडी को सॉल्व करने वाला हूँ। ये केस स्टडी क्या है? ये जो होता है, जो जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं। केस स्टडी जो है वो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है। तो आइए देखते हैं केस स्टडी क्या है। गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूलभूत वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के से बचाव कार्य बाधित हो गया है। विलंबित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं। जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचता है तब लोग दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं और यहाँ तक उनकी पिटाई भी कर देते हैं। आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है। संकट की इस स्थिति में दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे में डालकर खतरे के डर से आपसे आग्रह करते हैं कि आप बचाव कार्य रोक दें और वहाँ से लौट चलें। ऐसी विषम परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ये जो है केस स्टडी आपको दी हुई है और इसे सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले जो है हम लोग इसका डायलेमा लिखेंगे कि इसमें डायलेमा क्या है हम लोगों का। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि इसमें देखिए भूमिका नहीं लिखी जाएगी, इसमें सीधे शुरू करिए। प्रस्तुत केस स्टडी में आपदा प्रबंधन जैसे ब्रैकेट में सहानुभूति, दया एवं करुणा की भावना एवं लोगों के गुस्से के मध्य द्वंद्व पर आधारित है। तो दूसरा देखिए, आपदा प्रबंधन रिपोर्ट मैंने डाल दी है कि आपदा प्रबंधन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत का 59% हिस्सा उच्च भूकंपीय क्षेत्र के प्रभाव में व अन्य कुछ रूप के बाढ़, प्राकृतिक एवं मानव जनित घटनाओं से पीड़ित है। अतः भविष्य में एक सिविल सेवक होने पर मेरे सम्मुख भी ऐसी ही दुविधाएं हो सकता है उपलब्ध हो। तो इनमें किन गुणों की परीक्षा है, मेरे मेरे किन गुणों की परीक्षा है? तो देखिए, समस्याएं हैं और गुणों की परीक्षा क्या है। सहकर्मियों से चूँकि मेरे दुर्व्यवहार हुआ है और काम भी रोकने की स्वतंत्रता है, मैं काम भी रोकने की लोगों की इच्छा है और इसी बीच मुझे आपदा प्रबंधन कार्य भी करना है। तो इसमें मेरे नेतृत्व और इमोशनल इंटेलिजेंस के भी जो है परीक्षा है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग हैं, अतः सहानुभूति, दया और करुणा भाव की भी परीक्षा है। बचाव कार्य रोकने की बात की जा रही है। कर्तव्य के प्रति समर्पण की भी जो है मेरी परीक्षा है। विषम परिस्थिति में कार्य करना है, तो मुझे जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी मेरी परीक्षा है। तो आइए देखते हैं कि इनमें जो है इसका निदान क्या है। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इसका निदान क्या है। इसका निदान है, चूँकि आपदा पीड़ित व्यक्तियों ने आपदा में अपने सगे संबंधियों को खो दिया है, अतः उनका गुस्सा करना भी स्वाभाविक ही है, परंतु बचाव कर्मियों से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार उचित नहीं है। अतः अब मेरे सम्मुख 3 विकल्प हैं। पहला है कि मैं वापस लौट जाऊं, दूसरा उन लोगों पर ध्यान न दूं और अपने एक बचाव कार्य में लगा रहूं, और तीसरा है किसी अन्य उपाय के साथ अपना कार्य करने में लग जाऊं। तो पहला उपाय जो है कि वापस लौट जाऊं, उसमें क्या होगा, सहानुभूति, करुणा, कर्तव्य आदि मूल्यों के विरुद्ध कार्य होगा, अतः ये उचित नहीं है। तो और जो है जिस उद्देश्य के लिए हम लोग वहाँ आए थे वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध है ये कार्य, तो मैं ये नहीं करूँगा और सिविल सेवक होने के नाते ये कोई भी नहीं करेगा। अतः मैं पहला विचार त्याग दूंगा। दूसरा है उन लोगों पर ध्यान न दूं और बचाव कार्य करूं। तो ऐसा भी संभव है कि फिर वो दोबारा जो है और लोगों को मेरे विरुद्ध करके और अन्य हिंसक हरकतें करने की कोशिश करें, अतः ये उचित नहीं होगा। तीसरा जो है कि अपने टीम के लिए भविष्य की सुरक्षा के उपाय कर दूं और उन लोगों को भी समझा बुझा कर शांत करूं और मामले का निपटारा करूं और फिर से बचाव कार्य में लगूं। तो मैं तीसरे ही विकल्प का चयन करूंगा। तो तीसरा विकल्प है क्या, आइए देखते हैं। इसमें होगा कि बीच बचाव द्वारा मामले को शांत करूंगा और उनसे भी यह आग्रह करूंगा कि वे भी बचाव कार्य तेज़ी लाने में, जो लोग स्वस्थ हैं वो मेरी मदद करें। अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत सूचित करूंगा और उनसे रक्षा उपाय करने की मांग करूंगा। कहूँगा कि अगर जल्दी से जल्दी कोई टीमें हो सके तो भेज दीजिए, तथा घायल सहकर्मियों की तुरंत इलाज की व्यवस्था कर दूंगा। और यदि वे कार्य करने लायक हैं तो मैं उनसे कहूँगा कार्य करिए, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको मैं वापस भेज दूंगा। तीसरा कार्य होगा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की तीसरी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि आपदा प्रबंधन
की तीसरी रिपोर्ट है जिसमें जो आपदा प्रबंधन है उसमें बताया गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्षति महिलाओं की होती है। तो सबसे पहले अगर किसी के लिए कार्य किया जाना चाहिए तो इसमें महिला और उनके बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। तो जो अगर मैंने अपने साथ महिला सहकर्मी लिया हुआ है तो महिला सहकर्मियों को उनके लिए उनकी व्यवस्था करूँगा, उनके लिए एक अलग से कैंप की व्यवस्था करूँगा, उनकी भोजन पानी राशन की व्यवस्था मैं वहाँ करूँगा और उन महिला सहकर्मियों के नेतृत्व में उन्हें लगाऊंगा। और चूँकि स्थिति पूर्व से आपदाग्रस्त क्षेत्र की है, अतः पहले से सारी आपदाओं के आंकड़े मैं अपने साथ रखूँगा। यदि आसपास कोई और गैर सरकारी प्रतिष्ठित NGO है तो मैं उसे ही मदद के लिए बुलाऊंगा और समय समय पर उचित निर्देश दूंगा। 5वां क्या है कि सभी व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पेयजल, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। 6वां क्या है, पारस्परिकता का सिद्धांत होता है साइकोलॉजी में। ये होता है कि जैसे अगर हम आपके गलत करने के बावजूद मैं आपके साथ अच्छा करता हूँ तो आपकी अंतरात्मा भी कुछ देर बाद आपको धिक्कारेगी और आप भी जो है अच्छे कार्य के लिए प्रेरित होंगे। तो उन्होंने मेरे सहकर्मियों के साथ मारपीट की है, लेकिन मैं अभी भी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो ये देख के उनकी आत्मा भी उन्हें धिक्कारेगी और वो जो है बचाव कार्य को देखकर, वो मेरे द्वारा निस्वार्थ किए जा रहे बचाव कार्य को देखकर वो भी आगे आएंगे। और महात्मा गांधी जी का भी एक कथन है कि महात्मा गांधी के अनुसार जो है मुझे उनकी ज़रूरत भी है, इसलिए महात्मा गांधी का एक कथन को मैंने कोट किया है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि लोग जो है अपने पूंजीपतियों और करोड़पतियों के बिना तो कोई राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, लेकिन अपने श्रमिकों के बगैर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अब आपदा प्रबंधन में ध्यान देने योग्य कुछ बातें भी हैं। वो हैं कि लड़ाई के वक्त बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वे संख्या बल में ही ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर निरर्थकता बोध है, क्योंकि उन्होंने अपने सगे संबंधियों को खो दिया है और अब वो भी ऐसे दौर से हो सकता है गुजर रहे हों कि उन्हें अपना जीवन भी शून्य लग रहा हो। तो अतः जो है अगर मैं लड़ाई करने में जुट गया तो हो सकता है वो हमला कर दे और मेरी टीम की जान भी चली जाए और साथ में मेरी भी जान चली जाए। अतः मैं लड़ाई बिल्कुल नहीं करूँगा। बचाव कार्य में शामिल लोग जो होंगे, जब सारा मामला निपट जाएगा, बचाव कार्य में शामिल लोग, तो उन्हें सख्त निर्देश दूंगा कि वो किसी ऐसे प्रकार की टीका टिप्पणी या छींटाकशी का प्रयोग ना करें जिसके कारण जो है बचाव कार्य में बाधा है। जैसे कि जैसे कि किसी को पैकेट दे रहे हैं, राहत पैकेट दे रहे हैं और किसी को नहीं मिल रहा है या किसी को नहीं दिया, उन्होंने बोला कि मारे पीटे हो भुगतो, तो ऐसी चयनित गलत शब्दों का प्रयोग जो है वो बाधा ही पहुंचाएगा। तो बचाव कार्य में की ज़रूरतों का भी मैं समय समय पर ध्यान दूंगा। चूँकि क्षेत्र आपदाग्रस्त है, अतः बचाव कार्य पूर्ण होने के बाद भी हो सकता है दोबारा कभी फिर आपदा आएगी, तो इसीलिए उनका अभिवादन भी करना नहीं भूलेंगे, ताकि उनके मन में जो है हमारे लिए जो निस्वार्थ सेवा की भावना देखकर जो हम उनके अंतःकरण से जो आवाज़ आई है वो अगली बार ऐसा किसी और टीम के साथ ना करें। तो मैं जो है अभिवादन करना भी नहीं भूलूंगा। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि नीति आयोग एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा कहा गया है कि हम आपदाओं को ख़त्म तो नहीं कर सकते, परंतु उनसे होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। अतः बचाव स्थल पर मौजूद सुविधाओं, प्रशिक्षित टीम एवं लोगों के सहयोग से इस प्रकार आपदा के जोखिम को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।